तो सीरीज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। द एब्सिसन लेयर इज फॉर्म्ड बाय, एब्सिसन लेयर जो होती है विलगन परत किससे बनता है? चार ऑप्शन दिए हैं, कैम्बियल सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, एरेनकाइमेटस सेल्स हैं, या फिर वो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन का सही आंसर है पेरेनकाइमेटस सेल। हिंदी में पेरेनकाइमेटस सेल्स ही दिया है। एरेनकाइमेटस सेल को वायुतकी सेल्स बोलते हैं और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स को द्रवोत्कीय कोशिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर है पेरेनकाइमेटस सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका ड्रूप ऑन टचिंग बिकॉज, मिमोसा पुडिका बेसिकली इसको हिंदी में छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि वो उसको छूने से उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। ड्रूप का मतलब मुरझाना, और मिमोसा पुडिका इसका बॉटनिकल नेम है और इसका एक कॉमन नेम है टच मी नॉट भी इसको बोलते हैं। क्यों ड्रूप हो जाती हैं, क्यों मुरझा जाती हैं? द लीफ टिश्यूज इंजर्ड, लीफ टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं। द प्लांट हैज़ अ नर्वस सिस्टम, प्लांट का एक अपना नर्वस सिस्टम होता है, प्लांट में नर्वस सिस्टम तो होता ही नहीं है। द टर्जर प्रेशर ऑफ लीफ बेस चेंजेस, लीफ की जो सेल्स होती है उनके अंदर जो टर्जर प्रेशर होता है उसमें चेंज आने लगता है, वो कम हो जाता है। या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर का 79 का सही ऑप्शन है टर्जर प्रेशर। लीफ बेस का टर्जर प्रेशर है, जो उसकी सेल्स में टर्जर प्रेशर है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से पत्तियां जो है मुरझा जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फाइटोक्रोम, इनमें से फाइटोक्रोम किस में पाया जाता है? चार ऑप्शन है, एल्गी, फंजाई, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स और एंजियोस्पर्म्स। एल्गी, फंजाई, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स या फिर एंजियोस्पर्म्स, इनमें से किस में फाइटोक्रोम पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 80। तो फाइटोक्रोम एक पिगमेंट होता है जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिनको हिंदी में आवृत बीजी भी बोलते हैं। 81 में पूछा गया फर्टिलाइजेंस आर द सब्सटेंसेज एमिटेड बाय, फर्टिलाइजन नाम का जो सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, किसके द्वारा स्रावित होता है? एक मैच्योर एग के द्वारा, स्पर्म्स के द्वारा, इमैच्योर एग के द्वारा, या फिर पोलर बॉडी के द्वारा। हिंदी में पूर्ण विकसित डिम जिसको एग बोलते हैं, शुक्राणु अविकसित डिम या फिर पोलर बॉडी के द्वारा स्रावित होता है। फर्टिलाइजन पूछा गया। फर्टिलाइजन एक सब्सटेंस है जो कि एक मैच्योर एग के द्वारा स्रावित होता है, और इसके साथ ही जो एंटी फर्टिलाइजन एक सब्सटेंस होता है वो कि शुक्राणुओं के द्वारा स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एंटी फर्टिलाइजन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो वो स्पर्म के द्वारा होता है। और फर्टिलाइजन किसके द्वारा स्रावित होता है? जो एक मैच्योर एग रिलीज़ होता है ओवरी से, उसके द्वारा रिलीज़ होता है ये फर्टिलाइजन सब्सटेंस। 82 में पूछा गया मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट, जो हरा कोकोनट में जो कोकोनट का पानी होता है अंदर मिल्की वाटर होता है, वो बेसिकली है क्या? वो लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट है, लिक्विड एंडोस्पर्म है, लिक्विड चलाजा है, या फिर लिक्विड न्यूसेलस है। हिंदी में कच्चे नारियल का दूधिया पानी क्या होता है? मादा गैमेटोफाइट का द्रव्य है, द्रव अंतः शुक्राणु है, द्रव चलेजा है, या फिर द्रव न्यूसेलस है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन कोकोनट का जो लिक्विड पार्ट है वो बेसिकली लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। 83 में पूछा गया है नेचुरल पार्थोजेनेसिस अकर्स इन, प्राकृतिक रूप से अनिषेक जनन किन में होता है? मेढक में, मनुष्य में, मधुमक्खी में, या फिर खरगोश में? फ्रॉग में, मैन में, हनी बी में, या फिर रैबिट में? क्वेश्चन नंबर 83 का सही ऑप्शन है हनी बी। पार्थोजेनेसिस में एक प्रक्रिया है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें जो सही ऑप्शन है हनी बी, क्या है? मधुमक्खी। तो अनफर्टिलाइज्ड एग बाद में डेवलप होके हनी बी बनाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। 84 में पूछा गया पॉइंट म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन को आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पॉइंट म्यूटेशन क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं, जीन की क्षति, जीन के एक बेस में परिवर्तन होना, जीन का योग, या फिर एक जीन के एक खंड का विलोपन। लॉस ऑफ जीन है, चेंज इन ए बेस ऑफ जीन, या फिर एडिशन ऑफ जीन, या फिर डिलीशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ जीन। क्वेश्चन नंबर 84, पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली चेंज इन ए बेस ऑफ जीन के बेस में किसी एक पर्टिकुलर बेस पर उसको चेंज हो जाना, वो जो चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। 85 में पूछा गया सीवेज इन्फेक्शन ऑफ वाटर विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द सिस्ट ऑफ, अगर पानी प्रदूषित है, ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस के द्वारा, किसकी सिस्ट के द्वारा ये पता लग सकता है कि ये पानी प्रदूषित है?
एंटमीबा की सिस्ट, इस्चर्चिया कोलाई की सिस्ट, स्यूडोमोनास की सिस्ट या फिर लीशमानिया की सिस्ट। किसकी सिस्ट उसमें अगर प्रेजेंट होगी तो ये पता चलेगा कि ये वाटर जो है पूरी तरीके से इन्फेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 85, तो इसका सही आंसर है इस्चर्चिया कोलाई। 86 में पूछा गया टेट्राडिडाइमस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। टेट्राडिडाइमस एंड्रोशियम यानी कि पुमंग की चतुर्दीर्घी अवस्था एक लाक्षणिक विशेषता किसकी है? मालवेसी, पेप्लियोनेसी, लेग्यूमिनेसी या फिर क्रूसीफेरी। 4 फैमिलीज़ के नाम दिए गए हैं। इसमें पूछा गया कि टेट्राडिडाइमस कंडीशन एंड्रोशियम की किस में पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रूसीफेरी में। किस में पाई जाती है? क्रूसीफेरी में। 87 में पूछा गया कॉटन बिलोंग्स टू, कॉटन जिसको सामान्य भाषा में रुई या कपास बोलते हैं, किस परिवार से संबंधित है? क्रूसीफेरी है, मालवेसी है, लिलिएसी है या फिर ये लेग्यूमिनेसी है। कॉटन को गॉसिपियम बोलते हैं और ये फैमिली मालवेसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मालवेसी से संबंधित है। 88 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में पुरुष और स्त्री दोनों के लिंग अवयव होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर? डेट पाम, साइकस में, धतूरा में या फिर वो पपाया में। क्वेश्चन नंबर 88, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धतूरा, DATURA। इसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं। शांत हो जाओ अभी। छः मिनट का कैसे बना? 6 मिनट से तो ज़्यादा ही हो गए। 6 मिनट ही हुए हैं, 6 मिनट 59 वो होते हैं, 6 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए। 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकेंड्स टाइम हो ही गया है। पॉज क्यों नहीं हो रहा है? अगला क्वेश्चन है द मेल प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स में प्लेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, एपीफाइट होती है, सैप्रोफाइट होती है या फिर वो गैमेटोफाइट होती है। 4 ऑप्शन दिए क्वेश्चन नंबर 101 में। सही आंसर मैं बता देता हूँ, स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट में जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, जबकि ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? वो गैमेटोफाइट होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 विंग्ड पॉलन ग्रेन्स किस में पाए जाते हैं? यानी कि सपक्ष विंग्ड यानी कि परागकण किस में पाए जाते हैं? साइकस में, सिलेजिनेला में, पाइनस में या फिर ड्रायोप्टेरिस में। 4 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। पूछा गया है कि विंग्ड पॉलन ग्रेन्स किस में पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाइनस। क्या सही आंसर इसका? पाइनस। 103 में पूछा गया इन वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। इन 4 में से स्टेम यानी कि तना टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाता है। वो चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? वो पाइसम है यानी कि मटर है, लिथाइरस है, ग्लोइरोसा है या फिर पैसिफ्लोरा है। क्वेश्चन नंबर 103। इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर नंबर है 4। 104 में पूछा गया फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। फाइलोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन है? जड़ का है, तने का है, पत्ता का है या फिर फूल का है? रूट का है, स्टेम का है, लीफ का है या फिर वो फ्लावर का है? तो फाइलोक्लेड के बारे में आपने पढ़ा होगा। फाइलोक्लेड बेसिकली स्टेम का मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफाई हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है। 105 में पूछा गया इन फाइकस रेलिजियोसा पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय। फाइकस रेलिजियोसा में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? वाटर यानी कि पानी के द्वारा, इंसेक्ट यानी कीड़े, बर्ड्स या फिर एयर मतलब हवा के द्वारा। किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? तो इसमें पॉलिनेशन जो होता है वो होता है इंसेक्ट्स यानी कि कीटों के द्वारा। नेक्स्ट ग्रुप क्वेश्चन में पूछा गया ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये 4 ब्लड ग्रुप ह्यूमन में जो पाए जाते हैं ए बी और ओ, वो किसका उदाहरण है? क्रमवाद का, प्रवणता का, द्विगुणता की प्रवणता या बहुरूपता? ग्रेजुअलिज्म, क्लाइन,
ग्रेडियंट ऑफ डिप्लॉइडी या फिर पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए ये पॉलीमॉर्फिज्म का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो 104 का जो सही आंसर है वो क्या है? 4। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, पेंडोरिना in the division of Chlorophyta is considered a more advanced genus than Gonium because it has a more differentiated। हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। क्लोरोफाइटा प्रभाग में पेंडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इनमें होता है अधिक विभेदीय जाइगोट, अस्थायी फीडिंग ग्रुप, कॉलोनी या फिर मूल तंत्र। इंग्लिश में जाइगोट स्ट्रक्चर, टेम्पररी फीडिंग ग्रुप, कॉलोनी या फिर रूट सिस्टम। तो इसका सही जो आंसर है वो है कॉलोनी, आंसर 3rd। 108 में पूछा गया लिम्फोसाइट्स दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो कौन से लिम्फोसाइट्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल यानी कि छेद कर देते हैं? बी सेल्स हैं, किलर टी सेल्स हैं, सप्रेसर टी सेल्स हैं या फिर हेल्पर टी सेल्स हैं? बी कोशिकाएं हैं, संहारक टी कोशिकाएं, निरोधक टी कोशिकाएं या फिर वो सहायक टी कोशिकाएं? क्वेश्चन नंबर 108, इस क्वेश्चन का सही आंसर है किलर टी सेल्स। वो लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल करने की क्षमता रखते हैं उनको किलर टी सेल्स बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, द ट्रैप्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स कंटेन। जो कार्निवोरस मांसाहारी पादप होते हैं उनके ट्रैप में क्या होता है? वो पॉलीसेक्राइड्स होता है, पाचक एंजाइम्स होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं या फिर शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड्स पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 109, तो देखिए उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, ट्रैप्स होते हैं जो कार्निवोरस, जिनकी मदद से वो कीटों को पकड़ते हैं और उनको पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो उनमें क्या पाए जाते हैं? उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, डिजीजेस कॉज्ड बाय प्लियोट्रोपिक जीन्स। प्लियोट्रोपिक जीन्स के द्वारा कौन सी बीमारी या कोई डिजीज़ पाई जाती है? सिंड्रोम्स होते हैं, रिवर्सिबल बाय डाइट थेरेपी, रिवर्सिबल बाय जीन थेरेपी या एक्सट्रीमली रेयर है। बहुप्रभावी जीनों के कारण होने वाले रोग सिंड्रोम्स कहलाते हैं। वो आहार चिकित्सा से उत्क्रमणीय होते हैं, जीन चिकित्सा से उत्क्रमणीय होते हैं या फिर वो अत्यंत दुर्लभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सिंड्रोम्स। ठीक है। प्लियोट्रोपिक जीन बेसिकली क्या होता है? जब एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है, जब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है तो उसको प्लियोट्रोपिक कंडीशन बोलते हैं। 111 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फंक्शनल यूनिट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट कहलाती है? उसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट कहलाती है। क्या वो सिस्टर्नी है, थाइलेक्वाइड है, आर्कोप्लाज्म है या फिर वो क्रिस्टी है? ठीक है। सिस्टर्नी, थाइलेक्वाइड, क्रिस्टी या फिर आर्कोप्लाज्म। 4 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 111 में। देखिए थाइलेक्वाइड तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो उसका सही ऑप्शन पहले और तीसरे में से सही ऑप्शन है सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टर्नी। वो उसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट है। 112 में पूछा गया प्लास्टिड्स दैट गिव फ्रूट एंड फ्लावर देयर ऑरेंज एंड येलो कलर। ऑरेंज फलों में और फूलों में जो कैरेक्टरिस्टिक ऑरेंज और येलो कलर होता है, इनमें से किस पिगमेंट की वजह से होता है? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से, प्रोटोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से या फिर ल्यूकोप्लास्ट की वजह से? तो देखिए उसका सही ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से तो हरा रंग होता है, क्रोमोप्लास्ट वाइट कलर उसको प्रोवाइड करते हैं। प्रोटोप्लास्ट तो आपको पता है क्या होता है, तो सही ऑप्शन क्या है इसका? क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड। क्रोमोसोम्स की संख्या को हम कब गिन सकते हैं? जब सेल डिवीजन होता है, उनके जो 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनमें से किस अवस्था में हम क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है। प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टीलोफेज में? इसका क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम की संख्या, उनका आकार और उनका साइज को काउंट किया जा सकता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स को काउंट किया जा सकता है। 114 में पूछा गया कि कॉर्क सेल्स क्या है? फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, वो इलोंगेटेड एंड पार्टिसिपेटेड हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं या फिर वो डेड सेल्स हैं? क्वेश्चन नंबर 114। तो आप
ने पढ़ा होगा इसके बारे में। कॉर्क सेल्स बेसिकली डेड सेल्स होती हैं, जिन सेल्स का प्रोटोप्लाज्म ख़त्म हो जाता है, जो 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 उनका लिक्विड मैट्रिक्स है, लिविंग मैटर, वो डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी सेल्स कॉर्क सेल्स कहलाती हैं और वो डेड होती हैं पूरी तरीके से। 115 में पूछा है कि कार्टिलेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, कार्टिलेज किन से बनता है? ऑस्टियोब्लास्ट से बनता है, एपिथेलियम से बनता है, फाइब्रोब्लास्ट से बनता है, फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट से बनता है कार्टिलेज। हिंदी में कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं, किसके द्वारा बनती है? हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन है 4। कार्टिलेज किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट के द्वारा सिक्रीट होता है, ठीक है। और ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बोन्स बनाते हैं, अगर पूछा जाए तो। 116 में पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च, इन चार में से कौन सी एल्गी को स्पेस रिसर्च में यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है? क्लोरेला है, क्लेडोफोरा है, हाइड्रोडिक्टियन है, या फिर वो क्लेमाइडोमोनास है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने पहले भी कई बार कहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, वो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 116 नंबर में। तो क्लोरेला वो एल्गी है जिसका यूज़ जो है साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है, खासकर जो स्पेस रिसर्च के प्रोग्राम हैं उनमें क्लोरेला एल्गी का उपयोग किया जाता है। 117 में पूछा गया है द पार्ट ऑफ मशरूम विच इज़ विजिबल अबव द ग्राउंड, मशरूम खासकर आपने देखा होगा एक अम्ब्रेला शेप्ड फंगस है, वो उसका जो ज़मीन से ऊपर का हिस्सा जो दिखता है हमें वो है क्या? वो जाइगोस्पोर है, बेसिडियोकार्प है, वो एस्कोकार्प है, या फिर एस्कोगोनियम है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता होगा, वो बेसिडियोकार्प बोलते हैं। जो मशरूम का हमें ऊपर का हिस्सा में छतरी नुमा दिखाई पड़ता है उसको हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया बॉटेनिकल स्नेक्स किनको कहते हैं? फंगस को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, या लाइकेन को? हिंदी इंग्लिश में नाम सेम है। बॉटेनिकल स्नेक्स को वानस्पतिक सर्प भी बोलते हैं, इनमें से किसको बोलते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर टेरिडोफाइट्स है। क्या है इसका आंसर? टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 118 का। 119 में पूछा गया प्रोटोनीमा इज़ फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनीमा किन की लाइफ साइकिल में पाया जाता है? क्या वो स्पाइरोगायरा, राइजोपस है, फ्यूनेरिया है, या फिर वो ड्रायोप्टेरिस है? क्वेश्चन नंबर 119। तो प्रोटोनीमा जो पाया जाता है फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में पाया जाता है। किसकी लाइफ साइकिल में? फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में पाया जाता है। 120 में पूछा गया लिटमस इज़ अ नेचुरल डाई विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस किसके द्वारा प्राप्त होता है? वो एल्गी, फंजाई है, लाइकेन है, या मॉसेस है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइकेन। लिटमस जो प्राप्त होता है जिसको केमिस्ट्री लैब में भी यूज़ किया जाता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो बेसिकली वो क्या होता है, किससे प्राप्त होता है? वो लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन, कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? ब्रूनर्स ग्लैंड में, अग्नाशय में, यकृत में, या फिर तिल्ली में? ब्रूनर्स ग्लैंड में, पेनक्रियाज में, लिवर में, या फिर स्प्लीन में? तो पूछा गया कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो होता है वो लिवर में होता है। 122 में पूछा गया कि विटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रोडोप्स, इंग्लिश में रोडोसिन लिखा है, रोडोप्सिन होना चाहिए यहाँ पर। नाइट ब्लाइंडनेस, पेलाग्रा, या फिर सिरोसिस? क्वेश्चन नंबर 122। देखिए ये आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। 123 में पूछा कि विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय अ निमेटोड, निमेटोड से होने वाली बीमारी कौन सी है? क्या वो लेप्रोसी यानी कि कोड़ है, फाइलेरियासिस है, अमीबियासिस है जिसमें वो पेट का दस्त लगना जिसको बोलते हैं, या फिर वो पोलियो माइलिटिस है यानी कि पोलियो की बीमारी है? निमेटोड्स गोल कृमि जो होते हैं इनमें से कौन सी बीमारी को कॉज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है। तो निमेटोड से जो होने वाली बीमारी है वो है फाइलेरियासिस, और फाइलेरियासिस को जो कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वाउचेरिया बेनोक्राफ्ट, ठीक है, एक निमेटोड है जिसकी वजह से फाइलेरियासिस नामक बीमारी होती है। 124 में पूछा गया द बैंक ऑफ विच प्लांट यील्ड फेमस ड्रग मलेरिया, बैंक लिखा है यहाँ पर बार्क होना चाहिए, बार्क का मतलब छाल होता है। तो किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा बनाई जाती है? सिनकोना है,
क्वेरकस है, बेतुला है या फिर यूकेलिप्टस है। इंग्लिश हिंदी में नाम सेम है। तो मलेरिया की जो दवा क्विनीन बनाई जाती है वो बेसिकली सिंकोना की नामक वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, कई बार पूछा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन वॉज डेवलप्ड। पोलियो का जो वैक्सीन है वो किसने डेवलप किया था? डॉक्टर साल्क। इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। एडवर्ड जेनर, डॉक्टर साल्क, जे लीडरबर्ग या फिर लैंड स्टाइनर। देखिए लैंड स्टाइनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके को विकसित किया था। तो अब 2 बचते हैं, जाशुआ लीडरबर्ग और डॉक्टर साल्क। डॉक्टर साल्क इसका सही ऑप्शन है। डॉक्टर साल्क ने पोलियो के वैक्सीन को डेवलप किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इस वीडियो को देखने के बाद इस पर अपनी राय ज़रूर रखें। और साथ ही साथ आपसे आग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है, इसके वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट करें, अपनी कोई राय है उसको ज़रूर दें और साथ साथ उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब इसके बाद हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज़ में 9 से लेकर 12 तक जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके विभिन्न टॉपिक पर हम वीडियो बनाने शुरू करेंगे। और साथ साथ इंग्लिश ग्रामर और जो एकेडमिक इंग्लिश है वो चाहे वो स्टेट बोर्ड की इंग्लिश हो या फिर वो CBSE बोर्ड की इंग्लिश हो, उस पर बहुत जल्दी हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए। नमस्कार।